चलो, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास होता है कि अभी तक 8 तक पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि मान लो ये इसको कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। किसी भी जैसे कार्टेशियन प्लेन होता है हमारे पास, कार्टेशियन प्लेन जिस ग्राफ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, उसको कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। कार्टेशियन प्लेन का क्या मतलब होता है कि ये एक्स एक्सिस हो जाता है और ये वाला वाई एक्सिस होता है। तो अगर हमारे पास मतलब अलग अलग टाइप का वैल्यू रहता है, जैसे पॉजिटिव या निगेटिव ये सब वैल्यू होता है ना, तो मान लो जैसे ये है हमारे पास एक एक्स हो गया एक वाई हो गया। तो अगर इधर हम लोग बढ़ते हैं तो ये एक्स होता है, इधर बढ़ते हैं तो इसको कहा जाता है एक्स डैश। मतलब इधर निगेटिव रहेगा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव रहेगा और नीचे की तरफ निगेटिव रहेगा, ठीक ना। वाई डैश कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4, इधर हो गया हमारे पास -1 -2 -3 और -4। इधर हो गया 1 2 3 और 4। इधर हो गया हमारे पास -1 -2 -3, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी पॉइंट का लोकेशन, जैसे मान लो हमारे पास ए का वैल्यू दे दिया है 2 और 3, तो इसका मतलब क्या होगा, पहला जो वैल्यू है ना वो एक्स है और सेकेंड जो है वो वाई है। तो एक्स कैसे निकालेंगे, जैसे 2 है तो यहाँ पे 2 हो गया, तो ये वाला यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे हम लोग इस तरह से। और दूसरा क्या है, y का वैल्यू 3 है तो 3, तो इसको ऐसे बढ़ाएंगे। तो ये जहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेगा ना, दोनों मिलेगा, ये तुम्हारा a हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 2 और 3 इस तरीके से, ठीक। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया b, ठीक। b का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग -1 और -2 ले लेते हैं, ठीक ना। तो -1 कहाँ पे है, x पहले x में देखेंगे हम लोग। -1 ये है और -2 कहाँ पे है, y का यहाँ पे है। तो इसको इधर बढ़ाए, इसको इधर बढ़ाए, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला b हो गया। और इसको जब लिखेंगे हम लोग तो -1 और -2 लिखेंगे। तो ये चीज़ तुम्हारा, ये तुम अभी 8 तक पढ़ते आ रहे हो, ठीक ना। जैसे कुछ भी अगर मान लो कोई पॉइंट का लोकेशन पूछता है, जैसे इसी पॉइंट का, इसको इधर बढ़ाए इसको इधर बढ़ाए, इसका लोकेशन पूछता है, ठीक, कि इसका लोकेशन बताइए। तो ये कौन सा है, -2 है और ये कितना है, 2 है। तो पहले हम लोग x लिखेंगे और फिर y लिखेंगे, तो -2 और 2 हो गया। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेन खेला क्या होता है कि x एक्सिस और y एक्सिस का होता है। कि जैसे मान लो हमारे पास ये x एक्सिस हो गया, मतलब साइड बाई साइड जो होता है, ये x हो गया ये x डैश हो गया, ये y हुआ ये y डैश हो गया, ठीक ना। तो x एक्सिस को कहा जाता है, अगर हम लोग x एक्सिस लिखते हैं तो कोई पूछे तुमसे कि एब्सिसा किसको कहा जाता है, एब्सिसा इसका कितना है, तो एब्सिसा जो होगा ये x हो जाएगा और y जो होगा ना इसको कहा जाएगा ऑर्डिनेट कहा जाता है, ठीक। जैसे क्वेश्चन भी है, इसमें क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे ना, अब ये हो गया, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करता है, इसको ओ बोलते हैं। तो ये होता है हमारे पास पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ओ जो होता है ये होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहाँ पे दोनों मिलता है, बुझा। तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3। इधर जब हम लोग लिखेंगे -1 -2 -3, इधर लिखेंगे 1 2 और 3, इधर लिखेंगे -1 -2 और -3। इस वाली चीज को, ये फर्स्ट जो है इसको कहा जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहा जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो जाएगा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक चीज ध्यान दो, साइन, जैसे यहाँ पे x भी प्लस है और y भी प्लस है, तो दोनों अगर प्लस में रहता है तो किस क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। एगो माइनस, जैसे y यहाँ पे माइनस में है, भले x माइनस में है और y किस में है, प्लस में है, तो ये प्लस। तो अगर एगो माइनस रहेगा एगो प्लस रहेगा तो सेकंड में रहेगा। दोनों माइनस, एक्स अगर माइनस दे दिया वाई माइनस दे दिया, अगर दोनों माइनस है तो थर्ड में रहेगा, और एक्स प्लस और वाई माइनस रहेगा तो फोर्थ में रहेगा। जैसे मान लो तुमसे पूछ देगा कि दे दिया 2 और 3, 2 और 3 बताइए किस क्वाड्रेंट में है, तो 2 और 3 क्या है, दोनों प्लस में है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। अगर दे दिया तुमको -2 और 3 मान लो, तो -2 और 3 है, तो x माइनस और y प्लस, तो x माइनस और y प्लस किस में है, सेकंड में है, तो ये वाला हो गया सेकंड में। उसी तरह थर्ड में पूछ देगा, दोनों माइनस दे देगा, -3 और -4 मान लेते हैं हम लोग,
तो दोनों माइनस में है तो किस में हो गया, थर्ड में हो गया। एगो प्लस एगो माइनस, जैसे 3 और -4 दे दिया तो ये किस में हो जाएगा हमारे पास, फोर्थ में हो जाएगा। तो क्वाड्रेंट बुझा गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों का साइन प्लस रहता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा एगो माइनस रहता है एगो प्लस रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस रहता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में एगो प्लस एगो माइनस रहता है। अब आते हैं हम लोग कि किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए जो नंबर हम लोग यूज करते हैं, कि जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे लिए कुछ भी लिए, ए जो लिए, मान लेते हैं हम लोग ले लिए 3 और 4, तो इस चीज को कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर। किसी भी पॉइंट का लोकेशन जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। बुझा? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब पहला वैल्यू x का हो गया, सेकंड वैल्यू y का हो गया। अब इसी को अगर हम लोग को शो करना हो, मान लो ग्राफ पे शो करना हो, तो हम लोग कैसे करेंगे कि जैसे ये x हुआ, ये y हुआ, दोनों प्लस में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो इधर हो गया हमारे पास 1 2 3 4, और इधर हो गया हमारे पास 1 2 3 और 4। अब x का वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऊपर बढ़ना। अब y का वैल्यू कितना है, 4 है, तो ये वाला जो पॉइंट जहाँ पे दोनों जाके कट करेगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए का लोकेशन। ए का क्या लोकेशन है, 3 और 4। मान लो तुमको इस तरह से दे देता है, जैसे इधर इसको मिला दिया, इसको मिला, यहाँ पे मिला दिया, ठीक। इस पॉइंट का लोकेशन पूछ दिया कि पी का लोकेशन बताइए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू देखेंगे, एक्स कितना है, 4 है, और वाई कितना है, 2 है। तो ये हम लोग इस तरह से देखेंगे, 4 और 2। तो इसको ऑर्डर पेयर कहा जाता है। अब कोई पॉइंट दे देता है, मान लो ए दे दिया, एक्स और वाई, ठीक। तुमको इसी ए का वैल्यू पूछ दिया कि एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है। तो किसी भी पॉइंट का अगर डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम, अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये हमेशा y हो जाता है। जैसे पूछे कि a का डिस्टेंस, अच्छा इस a का डिस्टेंस कितना है x एक्सिस से, तो y का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 यूनिट हो जाएगा। y एक्सिस डिस्टेंस कितना है, तो x का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 यूनिट हो जाएगा। मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक काउंट करोगे तो 1 2 3 हुआ। तो y एक्सिस कौन सा है, ये वाला y एक्सिस है, और यहाँ से ये डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये हो गया हमारे पास 3। और एक्स एक्सिस इसको कहा जाता है। तो इससे अगर डिस्टेंस पूछ रहा है तो हमारे पास क्या हो गया, 4 हो गया। तो अगर एक्स एक्सिस डिस्टेंस पूछता है तो वाई का वैल्यू, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो एक्स का वैल्यू। अब कोई भी पॉइंट जो है, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, उसका फॉर्मेट होगा एक्स और 0। मतलब अगर तुम्हारे पास 4 और 0 दे दिया, ठीक ना, तो ये कौन सा पॉइंट होगा, ये यही पॉइंट हो जाएगा। 4, एक्स का वैल्यू 4 और वाई का वैल्यू 0। एक्स एक्सिस जो रहेगा ना, तो एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू हमेशा 0 रहेगा, और वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू जो होगा वो हमेशा 0 रहेगा। इतना ध्यान रखना। एक्स एक्सिस का पॉइंट पूछे तो वो क्या होगा, वाई का वैल्यू 0, और वाई एक्सिस का पॉइंट पूछे तो एक्स का वैल्यू 0। जैसे ये मान लो एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो एक्स 0, और वाई एक्सिस का जो पॉइंट रहेगा उसका क्या हो जाएगा, एक्स 0 रहता है और वाई का वैल्यू कुछ रहेगा। कहने का सेंस ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस का पॉइंट, ठीक। और वही अगर तुमको दे देता 0 और 4, तो 0 और 4 का मतलब क्या होता है, एक्स 0 और वाई 4, यहाँ पे बढ़ गए, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाता है ये हमारा 0 और 4 हो जाता है, तो ये वाई एक्सिस का पॉइंट हो गया। ये वाला 4 और 0 हो गया, तो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस का पॉइंट हो गया, ठीक ना। पहिल का वैल्यू दिया रहे, सेकंड वैल्यू 0 रहे, तो वो एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा। सेकंड वैल्यू दिया रहे, पहिल का 0 रहे, तो वो वाई एक्सिस का पॉइंट होगा, ठीक। ये हो गया। तो हम लोग अभी तक क्या क्या देख लिए इसमें, जैसे ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो वाई हो गया, वाई एक्सिस से तो एक्स हो गया, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस तो एक्स और 0 हो गया, वाई एक्सिस का पॉइंट हो गया 0 और वाई। तो ये अभी तक तुम पहले भी पढ़ते आ रहा था। जैसे हम लोग जाने क्या क्या, पहला जाने ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया, किसी भी पॉइंट का लोकेशन हो गया, पहले एक्स रहेगा फिर वाई रहेगा। एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, एक्स और 0 हो जाएगा, और वाई एक्सिस का जो पॉइंट रहेगा वो हो जाएगा 0 और वाई, ठीक। डिस्टेंस जो होगा,
डिस्टेंस अगर हम लोग लेके चलते हैं तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा हमारे पास y के बराबर, और y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा x के बराबर हो जाएगा। किसी भी पॉइंट का लोकेशन हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। कौन सा? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फर्स्ट में दोनों साइन प्लस प्लस, सेकंड में क्या हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा, थर्ड में माइनस माइनस, और इसमें प्लस और माइनस हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है, ठीक। अब देखो, जैसे ये है हमारे पास, इसमें हम लोग को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1A है, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट द एब्सिसा ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। तो एब्सिसा किसको कहा जाता है? अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, एक्स एक्सिस वाला जो वैल्यू होता है, जो फर्स्ट वैल्यू होता है, उसको एब्सिसा कहा जाता है। तो यहाँ पे जो होगा हमारे पास एब्सिसा, अगर हम लोग को लिखना है तो इस वाले में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसमें एब्सिसा हमेशा क्या होता है? ये जो एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है ना, वो एब्सिसा होता है। तो एक्स वाला फर्स्ट पॉइंट होता है, तो इसमें क्या हो गया? 0 हो गया, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया -2, यहाँ पे हो गया 6, ठीक। सेकेंड में हमारे पास दिया हुआ राइट द ऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। दोनों का ऑर्डिनेट लिखना है। तो ऑर्डिनेट जो होता है ये हमेशा क्या होता है? वाई एक्सिस जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। इतना ध्यान रखना, वाई एक्सिस वाला पॉइंट जो होता है इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट हो गया हमारे पास, इसमें 0 हो गया, इसमें 2 हो गया, इसमें -4 हो गया, इसमें -7 हो गया, ठीक। अब थर्ड जैसे है, थर्ड है हमारे पास ऑन अ प्लेन ऑफ ग्राफ पेपर ड्रॉ एक्स ओ एक्स एंड वाई ओ वाई। तो इसको हम लोग को क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करके उसके बाद उसको शो करना है। जैसे ये 6 तक है, तो अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, चलो ग्राफ ड्रॉ ही कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे हो गया, ये हमारा हो गया, इसको ले लेते हैं एक्स एक्सिस हो गया, ठीक। इसको हम लोग ले लेते हैं वाई एक्सिस, बुझे। अब यहाँ पे हम लोग जो एक्स ओ एक्स बोला है ना, तो उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये बोल दिया एक्स ओ एक्स और वाई ओ वाई, तो इसको हम लोग लिखते हैं x, ये हो गया o, ये हो गया x डैश, और ये हो गया y, ये हो गया o, और नीचे हो गया हमारे पास y डैश, ठीक। लेके चलते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास y डैश, ठीक। ग्राफ पे हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पे कितना है? मैक्सिमम 6 है, तो 1 2 3 4 5 और 6। इधर हो जाएगा हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 और -6। इधर ले लेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 और 6। नीचे हो जाएगा हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक। थोड़ा सा इसका जो इंक है इसको पतला कर लेते हैं, और वो पतला, चलो हाँ 3 तक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पहला शो करना है, a जो है वो 5 और 3 है, तो x का वैल्यू 5 है, इधर से बढ़ेंगे, और y का वैल्यू कितना है? 3 है, यहाँ पे आ गया। तो ये वाला जो हो गया हमारे पास a का वैल्यू 5 और 3। सेकेंड हो गया, अगर b जो दिया हुआ है 6 और 2 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू 6 इधर बढ़े, और y का वैल्यू 2। यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास b। इतना ध्यान रखना है, ठीक। एकदम इजी, पहले x फिर y। c जो है हमारे पास कितना है? -5 और 3 है, तो x का वैल्यू -5, तो यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे, और y का वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 वाले को इधर बढ़ा देंगे, तो ये हो गया हमारे पास -5 और 3। तो ये हो गया हमारे पास c का वैल्यू, ठीक। d हम लोग को शो करना है 4 और -6। x 4 है और y -6 है, तो 4 से नीचे बढ़ेंगे इधर, और ये -6 है, इसको इधर बढ़ाएंगे, जहां पे कट करेगा ये हो जाएगा हमारे पास d का वैल्यू। ये हो गया d, 4 और -6 हो गया, ठीक। ये हमारे पास थोड़ा सा नीचे दिख नहीं रहा, 4 और -6 हो गया d। फिर हम लोग बढ़ते हैं e, तो e कितना है? -3 और -2 है, तो x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू -2, तो इधर बढ़ेंगे, नीचे आएंगे, और ये इसको मिला दिया जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास
ई, ठीक। ई आ गया हमारे पास -3 और -2। एफ का जो है वो है हमारे पास -4 और 4। तो एक्स का वैल्यू -4 और वाई का वैल्यू 4। तो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, x4 भले और मतलब x-4 और y4, यहाँ पे हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारे पास f, ठीक। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि जैसे g है, g 3 है और -4 है, तो x का वैल्यू कहाँ है, 3 यहाँ पे है और y -4 यहाँ पे है, तो इसको नीचे की तरफ बढ़ाएंगे और ये है हमारे पास -3 और भले 3 और -4, तो 3 और -4, ये जाके जहाँ पे कट करेगा ना, ये वाला पॉइंट कट किया, तो ये हो गया हमारे पास g, ठीक। उसी तरह जैसे h हम लोग को शो करना है, 5 और 0 है, तो 5 और 0 क्या होगा, x एक्सिस का होगा, तो ये वाला हो जाएगा x5 और y0, यहाँ पे h हो जाएगा, ठीक। सेकेंड है हमारे पास जिसे 9 नंबर है, 0 और 6 है, तो x0 और y6, तो x0 और y6 ये वाला यहाँ पे हो जाएगा, कौन सा है, i है, तो i यहाँ पे आ गया। उसके बाद j हम लोग का -3 और 0 है, तो x -3 और y 0, यहाँ पे आ गया हमारे पास j। एकदम आसान प्रोसेस है कि नहीं, बुझा रहा है कि नहीं। उसके बाद हो गया हमारे पास, जैसे अगर हम लोग इसको लेके चलते हैं, 0 और 6 हो गया, तो -3 और 0, k 0 और -2, तो ये हो गया 0 और -2, यहाँ पे हो गया, ये हो गया हमारे पास k का वैल्यू, ठीक। और o जो है वो 0 और 0 है, तो ये वाला जो पॉइंट हुआ ये 0 और 0 है, तो ये हो गया हमारे पास o, बुझा। तो इतना आसान है इसको सॉल्व करना, कि जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग को एब्सिसा बताना था, तो पहला वाला वैल्यू जो है वो एब्सिसा होगा। सेकेंड में ऑर्डिनेट बताना था, तो सेकेंड वाला जो वैल्यू होगा वो ऑर्डिनेट होगा। थर्ड में हम लोग को सब पॉइंट को शो करना था, तो ये वाला शो कर दिए हम लोग, बुझाया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सारा पॉइंट यहाँ पे लोकेट किया हुआ है। और थर्ड जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, हम लोग फोर्थ पे पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग को क्वाड्रेंट लिखना है, इतना ध्यान रखो। फोर्थ जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग को क्वाड्रेंट लिखना है, कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट राइट द क्वाड्रेंट इन विच इट लाइज। तो क्या था हम लोग का, इस तरह से था क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था। तो फर्स्ट में क्या था, दोनों प्लस प्लस था, ये था माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस और माइनस था। तो माइनस और प्लस है, तो माइनस और प्लस किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। यहाँ पे दोनों माइनस है, तो किस में हो जाएगा, थर्ड में हो जाएगा। दोनों प्लस है तो किस में होगा, फर्स्ट में होगा। एक प्लस एक माइनस है, तो एक प्लस एक माइनस किस में हो जाएगा, फोर्थ में हो जाएगा। दोनों माइनस है, थर्ड में होगा। यहाँ पे -7 और -4 है, 4 और -1 है, तो एगो प्लस है एगो माइनस है, फोर्थ में होगा। फिर यहाँ पे एगो माइनस एगो प्लस, तो माइनस और प्लस किस में है, सेकंड में है। और यहाँ पे प्लस और माइनस फोर्थ में। इतना आसान तो है, क्लास में बुझा रहा था, नहीं ना बुझा रहा था। अब जैसे ई हो गया, तुम्हारा एक्सिस बताना है, राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट लाइज। जैसे 5 नंबर है, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट हम लोग क्या बोले थे, एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा वो होगा x और 0, ठीक। और y एक्सिस का जो पॉइंट होगा, y एक्सिस का पहले 0 होगा फिर y होगा। अब देखो इसमें x एक्सिस बताना है, तो 2 और 0 है, तो किस एक्सिस पे होगा, 2 और पहले 2 है और बाद में 0 है, तो बाद में 0 है तो x एक्सिस, और पहले 0 है तो y एक्सिस, ये भी x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। इतना जल्दी भूला जाता है। अब इसमें सिर्फ जैसे 6 नंबर है, 6 नंबर में हम लोग को सिर्फ बताना है क्या, कि x एक्सिस पे कौन सा लाई करता है। तो पहले जिसमें वैल्यू रहेगा बाद में 0 रहेगा वो लाई करेगा x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे कौन सा हो गया, b हो गया, फिर हो गया d हो गया, उसके बाद g हो गया। बाकी कोई नहीं है, यही 3 है जो x एक्सिस पे लाई करता है। खाली टिक लगा देना है, लिख देना है कि ये x एक्सिस पे लाई करता है, ये नहीं करता है। अब यहाँ पे जैसे है हम लोग को इस वाले क्वेश्चन में
हम लोग को फ्रॉम द गिवन फिगर चूज द लेटर्स ऑफ दैट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। इस पॉइंट का लोकेशन जो शो कर रहा है वो बताना है। जैसे हम लोग को कौन कौन सा पॉइंट देखना है, 2 और 1, ठीक, 0 और 5, और 2 और 0। जो ग्राफ है हमारे पास, ग्राफ को लेके चलते हैं। अब देखो पहला क्या है, 2 और 1 है, तो 2 और 1 कौन सा पॉइंट बता, अरे यार, जैसे हम लोग को 2 और 1 शो करना है, तो 2 और 1 कौन सा है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। ये दोनों जाके कहाँ पे मिल रहा है, e पे मिल रहा है, तो ये हो गया e, ठीक। अब सेकंड 0 और 5, तो x 0 और y 5 यहाँ पे आए, तो ये कौन सा हो गया, b हो गया, y एक्सिस का पॉइंट है। और x 2 और y 0, तो x 2 और y 0 यहाँ पे आए, तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास हिसाब से g है, तो ये वाला g हो गया, ठीक। मतलब ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारा 2 और 1, ये वाला हो गया x 0 और y 5, और ये हो गया हमारे पास 2 और 0। तो इतना आसान था। और तुम लोग झूठे परेशान था कि हाँ ई वाला हो रहा है, वो वाला हो रहा है कि नहीं, आसान है। अरे अब वहां पे कौन नौटंकी करता है, राइट द, अब यहाँ पे जैसे दे दिया, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ गिवन बिलो। सबका कोऑर्डिनेट लिखना है हम लोग को। तो क्या है, जैसे अगर हम लोग ए का चलते हैं, ए का देखो कितना है। अगर हम लोग यहाँ पे ए को, तो ये जूम जरूरत से ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा पतला कर लें। ए का बताओ, ए का कितना है, ए यहाँ पे है 4 है और 7 है, तो ए का क्या हो गया, 4 और 7 हो गया। मतलब पहले x देखेंगे फिर y देखेंगे। b अगर हम लोग लेके चलते हैं, तो b का कितना है, x कितना है 7 है, और y कितना है 4 है, तो 7 और 4। c लेके चलते हैं, तो c कितना है हमारे पास, c यहाँ पे आया, तो x 4 और y 1, तो 4 और 1। d अगर हम लोग लेके चलते हैं, तो d कितना है हमारे पास, d है 1 और 4, 1 और 4। फिर हम लोग e लिखते हैं, तो e का कितना है हमारे पास, e का हो गया 3 और 5, 3 और 5। f जो है, f कितना है, f हो गया हमारे पास यहाँ पे 5 और 5, 5 और 5। फिर आगे बढ़ते हैं g, तो g कहाँ पे, यहाँ पे है, तो g कितना है, 5 है, और फिर इधर 3 है, तो 5 और 3। फिर हो गया g के बाद h बढ़ते हैं हम लोग, तो h कितना है, h देखो यहाँ पे 3 है और 3 है, तो 3 और 3। i अगर बढ़ते हैं, तो i कहाँ गया, i यहाँ पे है हमारे पास, ठीक ना। तो ये है 4 और 5, तो i हो गया 4 और 5। फिर j है, तो j कितना हो गया, 5 और 4, 5 और 4 हो गया। फिर j के बाद k है, तो k कितना है हमारे पास, 4 और 3 है, 4 और 3। फिर l कितना है, l हो गया 3 और 4। तो इतना तो आसान है। सिर्फ हम लोग को ये देखना है, एक बार x देखना है, एक बार y देखना है, दोनों सामने मिला देना है कि ग्राफ जहाँ पे मिल रहा है वो चीज़ ये दिया हुआ है। हाँ जी। हाँ, 1 घंटा, 1 घंटा का से ज़्यादा का काम है। अब झूठे बच्चा सब झूठे क्लास में मार खा रहा है। अभी ये सब देखो, जैसे राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो, तो इसमें भी वैसे ही करना है कि जैसे अगर मान लो हम लोग को सबका अलग अलग लिखना है, जैसे 9 नंबर है, तो मान लो हम लोग को इसका लिखना है, ये वाला जो क्वेश्चन है, एगो फिगर एगो का बता देते हैं। हाँ, जैसे ए बी सी डी दिया हुआ है, तो ए बी सी डी में ए कितना है, ए बताओ तो, यहाँ पे है 1 और 1 है। बी जैसे अगर हम लोग को लिखना है, तो बी कितना है, 3 और 0 है, x 3 और y 0, 3 और 0। सी जैसे हम लोग को लिखना है, तो सी कितना है, 4 और 2, 4 और 2। और डी कितना है,
डी है हमारे पास 2 और 3। तो इतना आसान तो है, सिर्फ सिर्फ ये सबको देख देख के लिखना है। जैसे मान लो हमारे पास के जे आई आई जे के है। आई जे के अगर ट्रायंगल लेके चलते हैं, आई जे के ट्रायंगल आई जे के लेके चलते हैं, ये तो क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो ट्रायंगल आई जे के में आई का वैल्यू कितना है, आई बताओ तो। 1 और 2 हो गया। जे कितना है, 2 और 4, ठीक। और के कितना है, 0 और 5, 0 और 5, इस तरीके से, बुझा। उसी तरह बाकी दोनों का, जैसे ये हम छोड़ दे रहे हैं, ये छोड़ दे रहे हैं, तो इसका तो अपने से, जैसे ई का वैल्यू हो जाएगा 5 और 1, एफ हो जाएगा हमारे पास 6 और 3, जी हो जाएगा हमारे पास 5 और 5, और एच हो जाएगा हमारे पास 4 और 3। बुझा, पहले हमेशा एक्स का वैल्यू देखना है और फिर बाद में वाई का। जैसे मान लो ये 5 और 1 लिखा गया, तो ई के सामने नीचे क्या है, 5 है, और ई के सामने इधर क्या है, 1 है, तो ये हो गया 5 और 1। एफ जो है, जैसे ये 6 लिखा गया और ये 3 है, हाँ, तो ये हमेशा x है, ये y है। पहले हम लोग हमेशा x लिखेंगे फिर y लिखेंगे, सीक्वेंस हमेशा यही x y का यही रहेगा, बुझा। आए, अब जैसे ई है तुम्हारा, प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर, ये आज क्लास में बताए थे। ये दोनों पॉइंट को, ये सारा पॉइंट जो है ग्राफ पेपर पे दिखाना है, और उसके बाद बताना है हाँ कि लाइन स्ट्रेट लाइन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक। ये पार्ट 1 हो गया, हाँ पार्ट 1 हो गया, पार्ट 1 का हो गया एक्सरसाइज 1B का, बुझा, 1 से लेके 9 तक। अब नेक्स्ट पार्ट में जो होगा वो हो जाएगा 10 से लेके फिर 17 तक, वो आज डाल देंगे हम रात तक। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये क्लास 9th के लिए है, 9th और 10th दोनों के लिए टारगेट है हमारा 95 प्लस का टारगेट है। अगर आप ढंग से पढ़ लिए तो 95 प्लस कोई नहीं रोक सकता। 9th एंड 10th दोनों के लिए 95 प्लस का टारगेट है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और अभी जो 9th में है उनको क्या करना है, उनको ज़्यादा ध्यान देना है, कैसे कि इस बार 9th में है, पास होने के लिए 20 और 80 नंबर का एग्ज़ाम होता है। तो 20 में तो तुमको 18-19 मिल ही जाता है स्कूल से, 18-19 चाहे 20 भी मिल जाता है। इस वाले 80 में तुमको 27 लाना ही लाना है, 27/80, कम से कम 27 होना चाहिए, बुझा। मतलब मिनिमम तुम्हारा 40 नंबर से ऊपर ही आएगा तबे पास होगा। तुम लोग जब 10th में जाएगा तब भी, अभी जैसे सब मिला के पास हो जाता है, इस बार भर के लिए खाली है कि दोनों मिला के पास है। तो अभी जितना कंपार्टमेंट लगा हुआ, कंपार्टमेंटल सबका लगा हुआ है ना, सबको कम से कम 15-20 नंबर लाना है। तो अब तुम लोग जब जाएगा तो उसमें 27 नंबर लाना अनिवार्य हो जाएगा 10th में। और 10th का सिलेबस भी चेंज होगा, जिसे 9th में तुम लोग को इतना नहीं था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज क्लास में जो बताए थे कि डिस्टेंस फार्मूला और मीट पॉइंट बताए थे, वो तो लिखा नहीं होगा तुम लोग। मीट पॉइंट बताए थे कि जैसे 2 पॉइंट के, स्कूल वाला लिखा है ना, तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और ये नहीं था पहले, ये 10th में था सीधे, अब आ गया 9th में। 11th का जीपी डाल दिया है 9th में, 10th का तुम्हारा एपी डाल दिया है 9th में, अभी बता रहे हैं हम। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये क्लास 9th के लिए है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। कमेंट अवश्य करें।